ग्रंथ में कुंडलिया नंबर 4 जय राधा तह कृष्ण है, जय राधा जहाँ कृष्ण राधा तह राधा, जहाँ राधा तह कृष्ण, न्यारे निमिष न होई दो, समझी करो यह प्रश्न, समझी करो यह प्रश्न, दो घन दामिनी जैसे, सहज सुभाय स्वतंत्र निरंतर विहरत तैसे, भगवत रसिक अनन्य, बिना को जात नहीं तहाँ, भगवत रसिक अनन्य, बिना को जात नहीं तहाँ, दंपति संपत्ति सहित मदन रस रंग भरेता, दंपति संपत्ति सहित मदन रस रंग भरे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे, बोलिए राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा। बोलिए श्री भगवत रसिक जी महाराज की जय, जय श्री राधे। भगवत रसिक अनन्य उपासक अनुदिन गावें, भगवत रस के रसिक अनन्य महानुभाव जो वृंदावन के उपासक हैं वो नित्य प्रति गाते हैं, शाम सवेरे उठते बैठते। नित्य का मतलब होता है नित्य निरंतर, और कोई कुछ नहीं। जो गुरुदेव ने नाम मंत्र दिया है उसको रोम रोम में रमाते हैं, जैसे हनुमंत लाल जी ने रमाया, जैसे अर्जुन ने रमाया, जैसे गोपियों ने रमाया। ये रस की उपासना है। तो आइए कहते हैं जहां कृष्ण राधा तहां, जहां कृष्ण कहने से ज्यों ही हम कहेंगे श्री कृष्ण, तो श्री माने राधा रानी, कृष्ण माने श्री कृष्ण। कृष्ण का मतलब अकेले नहीं है, कृष्ण शरीर हैं और प्राण राधा है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग सामने बैठे हैं, प्राण है तुम तो बैठे हो, प्राण चले जाएंगे तो क्या कीमत रहेगी शरीर की। ऐसे ही श्री कृष्ण शरीर हैं और उस शरीर के प्राण का नाम श्री राधा है। ये बात ध्यान रखना है, ये बात ध्यान में रहेगी तो वृंदावन के रसिकों की वाणी समझ में आएगी, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। जहां कृष्ण राधा तहां, जहां राधा तहां कृष्ण, न्यारे निमिष न हो दो, समझ करो यह प्रश्न। ये कभी भी न्यारे नहीं होते, ये समझ करके प्रश्न करना, ये बात ध्यान रखना। उल्टा सीधा प्रश्न मत करना, क्योंकि दो प्रकार की लीला है भगवान की।
एक द्वापरकालीन लीला जिसमें भागवत में राधा तत्व का वर्णन नहीं किया है, परंतु कृष्ण है तो राधा कहीं जाएंगी थोड़ी। सूर्य है तो प्रकाश कहां जाएगा भाई। इसलिए इस विषय में तर्कवाद में मत पड़ना। वादो नावलंब्या, भक्ति सूत्र में, नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं वाद विवाद में भक्त नहीं पड़ता है, अपने इष्ट का भजन करता है। हमारे निम्बार्क संप्रदाय का सिद्धांत भी यही है, वो द्वैत भी है, वो अद्वैत भी है, वो द्वैताद्वैत भी है, वो सब कुछ है। इसलिए द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो भाई। जो गुरुजी ने बताया ऐसा भजन करो बस। न्यारे निमिष न हो दो, जैसे आंखों से बरौनी कभी अलग नहीं होती, ऐसे श्री श्यामा श्याम कभी अलग नहीं होते। दो समझ करो ये प्रश्न, ये समझ करके प्रश्न करना। समझ करो ये प्रश्न, दो घन दामिनी जैसे। अब उदाहरण दे रहे हैं, पहले निमिष का आंख का दिया, अब घन और दामिनी का दिया। आकाश में घन है क्या, दामिनी है का बिल्कुल नहीं है, परंतु मन करे जब प्रकट हो जाएंगे, उनकी मर्जी है। अभी धूप है, अभी बादल आ जाए, बिजली कड़कने लगे, बादल दिखाई नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि है नहीं, बादल तो है। और घन और बादल के भीतर बिजली है, जल में बिजली है, पर बिजली दिखाई दे रही क्या। वैज्ञानिकों ने जल में से बिजली निकाल दी, तो वैज्ञानिक बनना पड़ेगा, तब कृष्ण के शरीर से राधा दिखाई देंगी भाई। कौन सा, ये समाधि भाषा है। दो घन दामिनी जैसे, सहज सुभाय स्वतंत्र निरंतर बीरत तैसे। ऐसे वो प्रिया प्रीतम सहज हैं, स्वाभाविक सहज हैं, स्वतंत्र हैं, निरंतर हैं, बीरत ऐसे व्यवहार करते हैं। भगवत रसिक अनन्य बिना को जात नहीं ता। भगवत रस के रसिक अनन्य बने बिना इन श्यामा श्याम जुगल के पास कोई पहुंच नहीं पाता। बातें बनाते बनाते रह जाते हैं लोग, हम लोग। साधु भाई भजन करे सो जीते, बात बनाए कछु हाथ न आवे, अंत चले उठ रीते। मन इंद्रिय के बस हुए प्राणी, मन और इंद्रियों के वश में होकर के हम लोग रसनेन्द्रिय और शिष्णेन्द्रिय के वश में होकर के प्रिया प्रीतम से विमुख होकर नरक जाते। तो भगवत रसिक अनन्य, भगवत रस के रसिक अनन्य बने बिना कोई जात नहीं था। वहां कोई जा नहीं पाता, रसनेन्द्रिय शिष्णेन्द्रिय में फंसकर और नरक का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए बड़ी सावधानी का काम है भाई। दंपति संपत्ति सहित, दंपति प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम जुगल सरकार ही हमारी संपत्ति है। उस संपत्ति की रक्षा करो। लुटेरे बहुत घूम रहे हैं। आपको कुछ ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है, अब तुमने पड़ोसी को बता दिया, पड़ोसी को जलन हो गई, तो तुम्हारे दंपत्ति लुट गए, ये समझ लेना। इसलिए तुम्हें संपत्ति मिल गई है तो दबा के रखो। तुमने 50,000 रुपए दिए ना दिए, पहले भी दिए, पर चुपचाप दिए, सबके सामने नहीं दिए, डर के मारे कोई खींच लेने जाए, महाराज चोरी ना हो जाए। तो इसलिए दंपति संपत्ति, ये दंपत्ति ही हमारी संपत्ति है। सहित ये दोनों जुगल हैं, और मदन के रस के रंग में भरे जहां रहते हैं उसका नाम श्री धाम वृंदावन है। कहाँ है ये भूतल स्थित, यही वृंदावन है। अब दिखाई नहीं देता, क्यों नहीं दिखाई देता? इसका जवाब है हम लोग रसनेन्द्रिय शिष्णेन्द्रिय की लौल्यता में लालायित होकर के हमारे मन बुद्धि का केंद्र रसना और शिष्णा ही रह गई, इसलिए नहीं दिखाई दे रहे। इससे हम हटे तो हमें दिखाई दे, क्योंकि वो ये त्रिगुण में है हम लोग, वो त्रिगुणातीत है। त्रिगुण से हटेंगे तब त्रिगुणातीत संपत्ति दिखाई देगी। समाधि भाषा है महापुरुषों की। तो दंपति संपत्ति सहित मदन, मदन का मतलब होता है कामदेव,
जिस कामदेव को हम समझते हैं, जिस काम का आश्रय लेकर के हम लोग बालक बच्चे पैदा करते हैं, उसी का नाम काम है। इसके रस के रंग में भरे भरे हैं प्रिया प्रीतम। अब बताओ, यूं की त्यों है, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, कैवल्य की लीला भी लोकवत है, परंतु लोकवत नहीं है। हम हंस रहे कि आप उसी बात का खंडन करते हो, उसी का मंडन करते हो, और यही तो है शास्त्रों में। और क्या है, लोकवत होते हुए भी लोकवत नहीं है। क्यों? पीतल भी सोना दिखाई दे रहा है और सोना भी पीतल सरीका दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पहचान सुनार को है। हमें कोई सोने का घड़ा दे जाए तो हम तो पीतल के भाव बेच आएंगे भैया। मैं अपनी बात बता रहा हूं कि मेरे को पहचान ही नहीं है कि सोना क्या है, पीतल क्या है। बस ऐसे ही जुगल सरकार, हम तुम सरीके दिखाई तो देते हैं, परंतु हम तुम सरीके नहीं हैं। वो अप्राकृत हैं, अलौकिक है, दिव्य है, अद्भुत है, अकल्पनीय है, अशोचनीय है। इसलिए दंपति संपत्ति सहित मदन रस रंग भरे जहां, जहां रस के रंग में भरे रहते हैं, उस स्थान का नाम श्री धाम वृंदावन है। वृंदावन 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 रट रे, वृंदावन का नाम रटोगे तो जहां कहीं भी, दिल्ली कलकत्ता बंबई विश्व में रह रहे हो कहीं भी, वहीं हमारे वृंदावन और हृदय में वो प्रकट हो जाएगा। ये बिहारी जी, ये निधिवन, ये टटिया स्थान, ये परिक्रमा मार्ग वहीं बैठे बैठे दिखाई देता है। वृंदावन कृपा करे सो निज मन मन समाये अस्तु, जहां राधा तहां कृष्ण। अब ये कुंडलिया का शब्दार्थ हुआ। आगे प्रसंग अंतर हो रहा है, आगे सिद्धांत का पद आ रहा है। को सुकिया को ऊपर किया, कलप किए मतवाद, तो इसकी चर्चा आगे के सत्र में करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।